हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रिसर्च अपॉर्चुनिटी के बारे में। रादर टू से आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट के थ्रू मेनली प्रैक्टिकल्स बोल सकते हो या फिर रिसर्च फील्ड को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है। तो ये पोस्ट या ये वॉक इन इंटरव्यू जो है ये निकाला है मेनली ACTREC ने, ठीक है, जो कि सिचुएटेड है नवी मुंबई में। ये निकाला है पोस्ट एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। तो ACTREC के थ्रू इस पोस्ट को निकाला गया है और मेनली ये एक वॉक इन है, यानी आपको जाकर जो है इंटरव्यू देना होगा एंड दिस इज फॉर द पोजीशन ऑफ JRF एंड SRF, दोनों के पोस्ट के लिए है। मेनली आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट पोस्ट है, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स सी इन्होंने क्या क्या मेंशन करके रखा है, आपको क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आप इस इंटरव्यू को अटेंड करना चाहते हैं। तो ऑल्दो जहां से मैंने इस ओवरऑल PDF को डाउनलोड किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्टली विजिट करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जूनियर रिसर्च फेलो की, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका MSc चाहिए इन लाइफ साइंसेस और रिलेटेड सब्जेक्ट एंड कैंडिडेट मस्ट हैव CGPA 9.5 इन MSc। तो आप देख सकते हैं ये किसी भी तरीके का नेट गेट किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये आपसे MSc मांग रहे हैं लाइफ साइंस में या लाइफ साइंस जैसे रिलेटेड सब्जेक्ट में, और आपके पास MSc का जो क्वालिफिकेशन है उसमें 9.5 CGPA होना चाहिए। अगर आपका ग्रेड सिस्टम कुछ और भी चल रहा था तो भी आप 9.5 कंसिडर करके चल सकते हैं अगर आप इस इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड सैलरी के बारे में, तो ये लगभग आप 18,000 पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन जो है 6 मंथ के लिए होगा। अब काफी बच्चे ये सोचते हैं कि इस टाइप के प्रोजेक्ट में क्या ही मतलब सीखने को मिलेगा। देखिए ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं किसी भी लैब की एक्सपीरियंस को लेने के लिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए CSR नेट के स्टूडेंट हैं और अगर आपको किसी भी तरीके से इनसिक्योरिटी है कि कल को CSR क्लियर करके जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आप चाहोगे कि आप नो बोलो कि यस आपके पास जो मतलब आप चाहोगे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस दो कि यस आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, चाहे वो 6 से 7 महीने का ही क्यों ना हो। क्योंकि कहीं भी मतलब इन जनरल देखा जाता है कि कोई भी सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो चाहता ही है कि आपका एटलीस्ट थोड़ा सा तो एक्सपोजर हो लैब में। और अगर ऐसे छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपकी बहुत मदद करते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट भी दिया जाता है उस काम को करने के लिए, तो आपको ये नहीं फील होगा, मतलब समहाउ आप मॉनिटरी बेसिस पे मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। तो इससे दो चीजें होती हैं, एक तो मॉनिटरी बेनिफिट भी मिल जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो आपका टाइम भी बहुत नहीं जाता है, कम टाइम में आप बहुत कुछ सीख जाते हो विथ सम गुड अमाउंट ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट। तो ये तो हो गई JRF की बात। नेक्स्ट बात करते हैं SRF के लिए। अगर मान लीजिए आप SRF के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए MSc इन लाइफ साइंसेस और रिलेटेड फील्ड, ठीक है। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, लेकिन एक्सपीरियंस अगर आप ध्यान से देखें तो बोला है मिनिमम 2 ईयर पोस्ट MSc रिसर्च एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। यानी MSc के बाद अगर आपने कहीं भी 2 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस किया है तो ही आप जो है SRF की पोस्ट पे मेनली इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव 6 मंथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक। इतना ही नहीं, ये चाहते हैं कि अगर आप SRF के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 मंथ का लगभग आपके पास वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कंसोलिडेटेड सैलरी है ये इन्होंने मेंशन करके रखा है 20,000 पर मंथ। ड्यूरेशन रहेगा इसका भी 6 मंथ का। छोटे छोटे पीरियड के ये प्रोजेक्ट्स हैं और मेनली आप इसको एक एक्सपीरियंस पर्पज से देख सकते हो। अगर आप मेनली आप मतलब कि मुंबई में रहते हो और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ऑब्वियसली मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप इस प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। यहाँ पे बोला है कैंडिडेट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट में वॉक इन फॉर द इंटरव्यू ऑन 8th of November 2021, दैट इज ऑन मंडे, 3rd floor मीटिंग रूम 1354A। ओके, और ये रहा, इन्होंने जो है यहाँ पे पूरा एड्रेस मेंशन करके रखा है अलॉन्ग विद द CV
एंड ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स। तो वहां पे जो है ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा इन्होंने एड्रेस दे के रखा है, इस एड्रेस पे आपको पहुंच जाना है with your completed CV along with original as well as attested copy, जो कि आपके पास सर्टिफिकेट का या बाकी टेस्टिमोनियल्स का जो भी आपके पास रहेगा, जितना भी एसेंशियल आपके पास क्वालिफिकेशन का आपके पास प्रूफ है, आप उन सभी को लेकर जो है इस एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो होगी 10 PM 10 सॉरी इट शुड बी आई थिंक 10 AM, राइट, 10 PM टू 10:30 PM लिखा है। सो ओके फाइन। तो इन्होंने यहाँ पे जो है 10 AM टू 10:30 PM आई थिंक लिखा है इन्होंने, क्यों ऐसा लिखा है आई डोंट नो, आई गेस माइट बी देयर इज सम प्रॉब्लम इन द टाइमिंग, आई गेस इट शुड बी दी 10 AM, ठीक है। 10 PM पे तो कोई इंटरव्यू होता नहीं है, आई थिंक इट शुड बी दिस डेट। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी होता है अब सॉरी इट शुड बी दिस टाइम, सो अगर आपको कंफ्यूजन भी होता है तो आप जो है इनकी वेबसाइट से नंबर लेकर इसके बारे में कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कीजिए, और ओवरऑल मतलब कि आप एक बहुत बढ़िया तरीके से जो है चीज़ों को देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता है पोस्ट तो आपको अप्लाई करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा सा ड्यूरेशन है एंड होपफुली आपको बहुत कुछ इसमें एक्सपोजर करने को भी मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप कितना सीख रहे हो वो भी मैटर करता है, साथ ही साथ आप कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स भी हैंडल कर रहे हो, तो भी वो आपको एक ढंग से एक्सपीरियंस ही दे रहा है, ठीक है। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू so much everyone. Don't forget to subscribe Teaching Pathshala for the further updates. Thank you so much.